मैंने 3 साधुओं के बारे में सुना है, किसी के नाम का जिक्र नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें केवल 3 हंसते हुए बिच्छुओं के रूप में जाना जाता है और उन्होंने एक ही काम किया, वे किसी गांव में घुस जाते, बाजार में खड़े हो जाते और हंसने लगते। वे अपने पूरे अस्तित्व से हंसते और अचानक लोगों को होश आ जाता, फिर दूसरों को भी संक्रमण हो जाता और भीड़ इकट्ठी हो जाती। उनकी वजह से पूरी भीड़ भी हंसने लगती। क्या हो रहा था किसी को नहीं मालूम, पर पूरा शहर शामिल हो गया। फिर वे दूसरे शहर चले जाते। वो जिस भी शहर जाते उन्हें बहुत प्यार किया जाता। यही उनका एकमात्र उपदेश था, उनका एकमात्र संदेश था, हंसी। और वे सिखाते नहीं थे, वे बस एक स्थिति पैदा कर देते थे। फिर ऐसा हुआ कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए 3 हंसते हुए मॉन्क्स के नाम पर। पूरा चीन उन्हें प्यार करता था, उनका सम्मान करता था। किसी ने कभी इस तरह का उपदेश नहीं दिया था कि जीवन केवल एक हंसी हो सकती है और कुछ नहीं। वे किसी खास पर नहीं हंस रहे थे, वे बस ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कि उनको कोई गुदगुदी कर दिया हो। और उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले पूरे चीन में इतना आनंद फैला दिया कि लोग उनका नाम पूछते थे, लेकिन वे बस हंसते थे। और फिर उनको जाना जाने लगा 3 हंसते हुए मॉन्क्स के नाम पर। फिर जब वो बूढ़े हो गए और एक गांव में रहते हुए 3 मॉन्क्स में से एक की मृत्यु हो गई, सारा गांव बहुत उदास हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब उनमें से एक मरेगा तो बाकी 2 अवश्य रोएंगे। ये देखने लायक होगा क्योंकि इन लोगों को कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन 2 मॉन्क्स तीसरे की लाश के पास खड़े थे और हंस रहे थे। ऐसा पेट भरी हंसी हंस रहे थे कि जैसे कि वो पहले हंस रहे थे वैसे ही अभी भी हंस रहे थे। तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि आपका दोस्त मर चुका है, तब पर भी आप लोग हंस रहे हैं। तो पहली बार दोनों मॉन्क्स हंसते हुए बोले, क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा और इस आदमी ने हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। साथ ही वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उन्हें आखिरी विदाई देने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था और जब मृत साधु के शरीर को चिता पर रख दिया गया तो गांव वालों को पता चला कि बाकी 2 साधु ही मजाक नहीं कर रहे थे। तीसरा जो मरा हुआ था वह भी हंस रहा था। उसने अपने साथियों से कपड़े न बदलने को कहा था। यह प्रथा थी कि जब एक आदमी मर जाता है तो वे उनके कपड़े बदलते हैं और शरीर को स्नान कराते हैं। तीसरे मॉन्क्स ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी हो गई है कि कोई अशुद्धता इकट्ठी नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल नहीं जमा की है। हंसी हमेशा जवान और ताजा होती है, इसलिए मुझे मत नहलाना और मेरे कपड़े मत बदलना। तो सिर्फ उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। और जब शव को आग के हवाले किया गया तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों के नीचे कुछ चाइनीज पटाखे छिपा रखे थे और वे जलने लगे थे। तो पूरा गांव हंस पड़ा और अन्य 2 मॉन्क्स ने कहा, मित्र तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया।